नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 9 के बारे में, जिसमें लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, जो धारा 161 से लेके धारा 171 तक विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 9 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। धारा 161 से लेकर धारा 165 का तक सारी धाराएं निश्चित हैं। बात करते हैं नेक्स्ट धारा 166 की। धारा 166 कहती है, लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है, जो कोई लोक सेवक के होते हुए विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो उस ढंग के बारे में हो जिस ढंग से लोक सेवक के नाते उसे आचरण करना है, जानते हुए अवज्ञा इस आशय से या संभाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसी अवज्ञा से वह किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। दृष्टांत कहता है का जो एक ऑफिसर है और न्यायालय द्वारा या के पक्ष में दी गई डिक्री की तुष्टि के लिए निष्पादन में संपत्ति लेने के लिए विधि द्वारा निर्देशित है, यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि तद द्वारा वह या को क्षतिकारित करेगा, जानते हुए विधि के उस निर्देश की अवज्ञा करता है, का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। धारा 166 का लोक सेवक जो विधि के अधीन के निर्देश की अवज्ञा करता है, जो कोई लोक सेवक के होते हुए पॉइंट नंबर का विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो उसको किसी अपराध या किसी अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा किए जाने से प्रतिसिद्ध करता है, जानते हुए अवज्ञा करता है, या पॉइंट नंबर ख कहता है किसी ऐसी रीति को जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा विनियमित करने वाली विधि की किसी अन्य निर्देश की किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए जानते हुए अवज्ञा करता है, या गा कहता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का 2 की धारा 154 की उपधारा 1 के अधीन और विशिष्टियाँ धारा 326 का 326 खा 354 354 खा 370 370 का 376 धारा
376 का, धारा 376 खा, धारा 376 गा, धारा 376 घा, धारा 376 अंगा या धारा 509 के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में उसे दी गई किसी सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहता है, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 166 खा कहती है, पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड। जो कोई ऐसे व्यक्ति लोक या प्राइवेट अस्पताल का, चाहे वह केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो, भार साधक होते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1974 का 2 की धारा 357 खा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 167 लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की रचना या अनुवाद करने का भार वहन करते हुए उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना या अनुवाद ऐसे प्रकार से जिसे वह जानता हो या विश्वास करता हो कि अशुद्ध है, इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि तद्द्वारा वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 168 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है। जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह व्यापार में ना लगे, व्यापार में लगेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 169 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है। जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह अमुक संपत्ति को ना तो क्रय करे और ना उसके लिए बोली लगाए, या तो अपने निज के नाम में या किसी दूसरे के नाम में अथवा दूसरे के साथ संयुक्त रूप से या अंशों में उस संपत्ति को क्रय करेगा या उसके लिए बोली लगवाएगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि वह संपत्ति क्रय कर ली गई है तो वह अधिहूत कर ली जाएगी। धारा 170 लोक सेवक का प्रतिरूपण जो कोई किसी विशिष्ट पद को लोक सेवक के नाते धारण करने का उपदेश यह जानते हुए करेगा कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता है या ऐसा पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करेगा और ऐसे बनावटी रूप में ऐसे पदाभास से कोई कार्य करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 171 कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना। जो कोई लोक सेवकों के किसी खास वर्ग का ना होते हुए
इस आशय से कि वह यह विश्वास किया जाए या इस ज्ञान से कि संभाव्य है कि यह विश्वास किया जाए कि वह लोक सेवकों के उस वर्ग का है, लोक सेवक के उस वर्ग द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक के सदृश पोशाक पहनेगा या टोकन के सदृश कोई टोकन धारण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। थैंक यू सो मच।